गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ है आपका छठा पाठ आपका सदाचार। सदाचार बेटा दो शब्दों से मिलकर बना सद प्लस आचार। सद का मतलब होता है अच्छा और आचार का मतलब होता है आचरण, यानी कि अच्छा आचरण जो होता है, अच्छा व्यवहार जो होता है वो ही क्या कहलाता है, सदाचार कहलाता है। ठीक है, हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, हमें किस तरह से अपने जीवन में अपनी बातों को उभारना चाहिए, कौन कौन सी बातों को याद रखना चाहिए, किस किस नियम का पालन करना चाहिए, हमें हमारे जीवन में कौन सी अच्छी बातें, कौन से नियम्स बनाने चाहिए, वही इस चैप्टर में बताया गया। देखिए, यस्मिन् देशा यह आचारा पारंपर्या क्रमागता वर्णानाम स अंतराणाम स सदाचार्य उच्यते, यानी कि जिस देश में परंपरा क्रम से आए हुए सभी वर्णों का और उनके बीच में आए सभी उपवर्णों का जो आचरण होता है वह सदाचार कहा जाता है या कहलाता है। यानी कि हम चाहे किसी भी देश में रहें और कोई सी भी जगह पर रहें, जो भी किसी भी कास्ट में रहें, जो भी हमारे द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत, यानी कि जो भी हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी है, रेगुलरिटी में जो हमारे ट्रेडिशनल हैं वो जो चले आ रहे हैं, उनके अनुसार हम जो आचरण करते हैं वही हमारा सदाचार कहलाता है। सेकेंड है बेटा, स्व कार्यम अध्या कुर्वीत पूर्वाहे च अपराहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम, यानी कि जो हमारा स्व यानी कि कल, कार्य यानी कार्य, कल का कार्य अध्या कुर्वीत आज करना चाहिए, पूर्वाहे च अपरिकम और दोपहर बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, यानी कि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। कृतमस्य न वा कृतम की कार्य किया गया है अथवा नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि हमें अपना काम समय पर पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, उसे नहीं पता कि उसने काम वो किया है या नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम अप्रिया प्रियम चा ना अनृतम बुर्यात एषः धर्म सनातना, यानी कि सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बुर्यात यानी कि प्रिय बोलना चाहिए, ना बुर्यात सत्यम अप्रिय, सत्य अगर अप्रिय हो तो हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, प्रियम चा ना अनृतम ब्रूयात, और प्रिय झूठ अगर कितना भी प्रिय हो तब भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातना, यही धर्म शाश्वत है, अर्थात यही सत्य है। क्या सत्य है? कि हमें हमेशा दूसरों के साथ सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चा अपि कौटिल्यम न कदाचना, यानी कि सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे यानी कि व्यवहार में, स्यात् यानी होनी चाहिए। अब क्या क्या चीज़ें व्यवहार में होनी चाहिए, हमारे नेचर में क्या क्या होना चाहिए? औदार्यम यानी उदारता, सत्यता, ऋजुता, ऋजुता का मतलब होता है बेटा सरलता, मृदुता यानी कि कोमलता। ठीक है, यानी कि हमारे व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम ना कदाचन, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमें हमेशा सॉफ्ट नेचर का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, यानी कि श्रेष्ठ लोगों का, गुरु का, माता और पिता का क्या करना चाहिए? मन, कर्म और वाणी से हमेशा ही सेवा करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमेशा इन सब लोगों की हमें मन, कर्म और वाणी से सेवा करनी चाहिए, सच्चे भाव से इनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जेत, यानी कि मित्र के साथ में कलेश कर कर या कलह कर कर, ना कदापि सुखी जना कभी भी लोग सुखी नहीं होते हैं, इति ज्ञात्वा ऐसा जान करके, प्रयासेन यानी कि प्रयास पूर्वक, तदैव परिवर्जित उससे दूर चले जाना चाहिए, यानी उसे त्याग देना चाहिए, अर्थात उसके साथ कभी कलेश नहीं करना चाहिए। आपका मित्र जो है वो मित्र, उसके साथ कभी भी कलेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र बेटा आपको पता है बहुत ही मुश्किल से बनता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी उनके साथ कलेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ कलेश करने पर, झगड़ा करने पर हम लोग सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए अगर कभी मित्र पर गुस्सा भी आए तो भी उस गुस्से को
जाहिर नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। तो यानी अपनी मित्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। ओके बेटा, फिर भी आपको ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग या चैप्टर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।